हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज ससुराल से आखिरी दिन है मेरा, जाने वाली हूँ मैं। तो बस जल्दी जल्दी काम में लगी हूँ कि बस निकलना है, तो खाना पीना। कौन सी पसंद है? आद्या जाओ बेटा। अगर हम जरा से लेट कर देते तो सब लोग चले जाते। आप कौन सी खानी है? हमारे वाली खाली सीलूगा और भैया को पसंद लागत है वो। कौन सी मिठाई खाओ? कौन सी अच्छी लगती? जो सी अच्छी लगे ले लो। ये ले लो। अच्छा छोटा छोटा से अब तुम भाई के लगा दो टीका तक। भैया को लगा दो जल्दी से। अरे उधर मुँह करके लगाओ, उधर मुँह अब देखो। ऐसे ऐसे इसमें करते हैं, ऐसे 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 करो। अच्छा रिंग फिंगर देखिए करो समझती बताइए ना। आप इधर मुँह कर लो बेटा, ऊपर करते बेटा, ऊपर छे बाबा के लगाओ। अब लाओ तो भैया मिठाई खिला दो। तो भैया मिठाई खा लो। लो लो खा लो। ओले बाबू, ओले ओले कद्दू कर ले क्या छोटा बाबू। क्या करोगे तुम 5,000 का बताओ? इधर देंगे। एक देंगे। कितना होता है 5,000? कितना होता है? क्या करोगे उससे? 5,000 की वैल्यू पता है। एक देंगे। क्या करोगे उससे? एक देंगे। फेंक दोगे? रख देंगे, बोलो रखेंगे हम सामान। अच्छा मैं हो गया 10,000। बुआ आ गई हैं पापा को टीका करने, अपना सब सामान निकाल। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बुआ जी आ गई हैं, और बुआ जी लड्डू पेड़ा सब लेकर के आई हुई हैं। और हम आपको बता दें, बस हमारी ससुराल से जाने की ही तैयारी हो रही थी, हम लोग निकल ही रहे थे, बिल्कुल तैयार थे। अगर 10 मिनट बुआ नहीं आई होती तो हम लोग निकल ही गए थे ऑलमोस्ट। तो बस बुआ आ गई, तो बुआ के आने से ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी मिली, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिलना जुलना हो पाता है बुआ लोगों से। तो आज बुआ से हमारी मुलाकात भी हो गई। और मम्मी देखिए किचन में बुआ का सारा अरेंजमेंट कर रही है टीका करने के लिए। उनको हल्दी और चावल ये सब दे रही हैं, तो बुआ प्लेट में लेकर के सब इस तरह से मिक्स कर ले रही हैं, और इसी से टीका करेंगी पापा को और इनको, हस्बैंड जी को, सबको करेंगी। तो देख सकते हैं बुआ अब हमारी चल रही हैं। और गाइज़ मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहे हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण ना एडिटिंग भी नहीं प्रॉपर कर पा रही हूँ, और वहाँ से आने के बाद मैं बीमार ही पड़ गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसके चलते ना मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। बीच में मैंने कोई ब्लॉगिंग भी नहीं करी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो जो भी मेरे वहाँ के ब्लॉग्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अक्षत बैठ गए हैं, तो बुआ ना तीनों पीढ़ियों को एक साथ टीका कर रही है। पहले पापा को किया, मतलब अक्षत को करेंगी, फिर पापा को करेंगी, फिर इनको करेंगी, और इस तरीके से सबको टीका करेंगी। और बुआ ने हम लोगों को भी टीका कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है। अब जो त्यौहार हो गए हैं ना, रक्षाबंधन, भाई दूज, ये सब इस तरीके के हो गए हैं कि हस्बैंड लोगों के साथ साथ ना जेंट्स लोगों के साथ साथ लेडीज़ को भी बढ़िया सा टीका लग जाता है। तो खिला दी है मिठाई, और सब ने छुए बुआ के पैर, बुआ ने सबको दिया आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा। ससुराल में इस बार ये 5 डेज़ का जो फेस्टिवल था वो मेरा बहुत ही अच्छा गया, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और लास्ट में पापा के टीका लगा रही हैं, और अभी बुआ हम लोगों के भी लगाएंगी। तो थोड़ा सा लग रहा था अजीब, लेकिन हाँ ठीक था। फर्स्ट टाइम ऐसे किसी ने लगाया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। फीलिंग अच्छी हुई, जैसे कोई बड़ा आशीर्वाद दे रहा हो, ऐसा वाला एहसास होता है। तो अब चलिए, अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और देखिए
सासू माँ को रुला के हम लोग निकल लिए हैं। आज मम्मी बहुत रो रही थी, आद्या से बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो रो रही थी। और अभी हम निकल लिए हैं अपने मायके के लिए, क्योंकि वहाँ हमारा ना कोई बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है आज के दिन। और होता नहीं है कि मायके में अलग ही एक त्योहारों की रौनक होती है। जो कुछ त्यौहार ना मायके के ही होते हैं, जब आप मायके जाते हो कुछ त्योहारों में ना तो अलग ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम सफ़र पे निकल लिए हैं, आ गए हैं मायके। यहाँ पे मम्मी ने हमारी सारी पैकिंग कर दी है। और खाने में आज क्या क्या बनाया वो दिखाते हैं। रायता बनाया है लौकी का, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था। साथ में ये मट्ठा था, उसके बाद ये फ्राई किया हुआ भरता था। और मम्मी की मतलब स्पेशल रेसिपी जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, कढ़ी एंड उसके साथ रोटी चावल और यही सब कुछ खाने में आज बना हुआ है। तो काफ़ी हो जाता है ना हेक्टिक, जब त्यौहार होते हैं तो हमेशा तेल वाला खाना बनता है। और ये रबड़ी है, दूध की बनी हुई है। तो ऑब्वियस है रबड़ी यार दूध की बनती है। मैं भी ना क्या बोल रही हूँ, होता नहीं कभी कभी ब्लॉग में एडिटिंग करते समय बोलते समय ना इतना कुछ बोल जाना। देखिए बच्चों को नहलाया जा रहा है, यानी छोटे वाले को नहलाया जा रहा है। कैसे बैठ करके नहा रहा है। और मैं बताऊँ हमारा कौन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, यही कर रहे थे। मैं इनका कर रही थी कि इनके पास कितना जल्दी पहुँचूँ, और ये मेरा कर रहे थे कि मैं मतलब मेरी बुआ कितना जल्दी आए, बस यही हो रहा था। और बस होता नहीं कि दिल से बंधी दिल की डोर, वही वाले हाल है। और यहाँ भी टीका होने जा रहा है, भाई लोग बैठ गए हैं, बहन भी बैठ गई है। तो अभी देख रहे बहुत होते हैं। और अभी देखो नेहा इनसे सबसे टीका मतलब सबको टीका करवाएगी आद्या से। और आद्या अब खड़ी हो गई हैं, तीनों भाइयों की टीका करेंगी। और हमारे जो मायके में है ना वो मतलब मेनली भाई दूज का फेस्टिवल ऐसा कुछ नहीं कि होता नहीं है। हम लोग बचपन से नहीं कराया मम्मी लोगों ने, तो हम लोग नहीं करते हैं टीका। लेकिन हाँ अब न्यू पीढ़ी में स्टार्ट हो गया है, क्योंकि नेहा के भी मायके में होता है और मेरे ससुराल में होता है, इसलिए मेरे बच्चे भी टीका करते हैं और उसके बच्चे भी करवा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो छोटा वाला कितना अच्छे से तैयार हो गया है, कैप वैप लगा करके एकदम रेडी हो गया है। तो चलो जल्दी से इनके टीका कर देते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं। और खेला रही है मम्मी यहाँ पे, मम्मी की गोद में खूब खुश रहता है। और नहाने के बाद ना इसको नींद सी आ रही है, तो ये बस ना अब सोने के मूड में आ गया है। और हमारी भी अब तो अभी ना अब हम यहाँ से हमारी विदाई होने वाली है। बस खाना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। खाना क्या खाएंगे, थोड़ा बहुत हमने ससुराल में ही खाना वाना खा लिया था। और अब कुछ जो थोड़ा बहुत खाना है वो मम्मी पैक कर देंगी, क्योंकि शाम को फिर मुझे जाके बनाना नहीं पड़ेगा। और फिर कल तो बहुत ही खास त्यौहार है, उसका भी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये देखिए आद्या को मिल गए हैं पैसे, और भाइयों से आद्या की कमाई हो गई है। अब चलिए चलते हैं। और देखिए जब छोटे वाले को कितना क्यूट लग रहा है, कैमरे की तरफ कैसे देख। सो गाइस देख सकते हैं अब हमारी जाने की तैयारी हो गई है। और हमारे गोद में कौन है, छोटू मोटू गोलू मोलू मोलू तोलू दिव्य, इनका नया नाम हो गया है दिव्य। न अभी तक भैया थे, छोटा बाबू थे, अब दिव्य हो गए हैं ना। तो अब बुआ जा रही है, बुआ को बाय बाय बोल दो, पुच्ची दे दो। अच्छा पुच्ची दे दो, मुन्नू पुच्चू पुच्चू। और आद्या कहाँ गई, अक्षत भैया कहाँ गया, सब लोग घुम्मा घुम्मा चले गए क्या, सब लोग घुम्मा घुम्मा दिव्य को छोड़ के चले गए। हाँ 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 सब चले गए, सबको बुलाओ, कहो चलो 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 जल्दी, चलो जल्दी। अब बुआ जा रही है, सब लोग चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, सब लोग बुआ जा रही है ना। पहनी थी यही पहने चली आई मैं। तो देखिए भैया नीतू खूब दुबली हो गई है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या राज है भाई पतले होने का। तो कहे दीदी कम खाओ सबसे कठिन वाला रास्ता बताएगी, कम खाओ जो नहीं हो पाता है। मेरे तो मिठाई इतनी अच्छी लगती है कि मैं बिना मुझसे कंट्रोल नहीं होता सही में। और वो मिठाई मोटापे का कारण, मिठाई क्या मोटापे अच्छी लगती है। तुम भी गुल्लक रखी हो क्या, ये देखिए धरती गुल्लक रखे है, इसी में सब डाल देती हूँ अपना पैसा। रुकिए ना, अरे यार
अब आऊँगी भी, देखो इसके बर्थडे में अगर आना होगा अच्छा तो फिर रुकूंगी 7 दिन तब। उसी में होगा मैं तो करेंगे आज कहाँ करती हूँ? कब आया करत गौरी शंकर मम्मी बताओ रही का ठाने है चाची, देखो कौन की ना करती। चलो ठीक है, आऊँगी। जा रही हो सीता जी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये ऐसे ही करती है। ठीक है नीतू भी चले। यहाँ पे देख सकते हैं हम बस मायके से अपने विदा हो रहे हैं और जाते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आते समय तो इतनी खुशी मिलती है, लेकिन जाते समय ना बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है और बहुत ही जल्दी फिर से आना होगा क्योंकि बहुत ही खास ओकेजन है, तो उसके चलते भी जल्दी ही मायके आना है, तो इसलिए खुशी लग रही है, इतना दुख नहीं लग रहा है। ज़्यादा दिनों के लिए जब जाना होता है ना तब दुख लगता है। तो फाइनली एक बार आपको अपना घर दिखा देती हूँ। बाहर का एरिया है, पापा हम लोग को लास्ट में बता रहे हैं कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा और यहाँ से निकल जाओ। चाचा जी का भी घर सामने से काफ़ी अच्छा बन गया है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। रास्ते का व्यू है। अब हम लोग लखनऊ पहुंचकर ही मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। आगे का क्या, मैं नेक्स्ट डे का ही अब कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट डे इन द सेंस 2-3 दिन बाद। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे इच्छा नवमी का ब्लॉग, जिसको बहुत जगह आंवला नवमी भी बोला जाता है। तो आंवला नवमी के यहाँ जो कार्तिक मास होता है वो पूरा बेस्ट डेज होते हैं और इनमें विष्णु भगवान की खास पूजा और तुलसा मैया की खास पूजा होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी पार्क में हम लोग आए हुए हैं सपना एन्क्लेव में, और यहाँ पे एक आंवले का पेड़ है, एक क्या 2 आंवले के पेड़ हैं। तो अब यहीं पे हम लोग पूजा करने वाले हैं। दिखाती हूँ आपको आंवले का पेड़, और यहीं पे अब जल चढ़ाऊँगी और हल्दी से जल चढ़ाया जाता है। हल्दी चावल वगैरह लगा करके फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं और लोग यहाँ पर तरह तरह की खाना पीना बनाकर बहुत सारे लोग ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही यहीं पर बैठ करके खाना खाते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे, चलिए कर लेते हैं पूजा। और सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह क्या दोपहर के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, क्योंकि संडे वाला दिन था। संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए जल्दी सुबह से काम निपटाए पहले घर के, और फिर अब आ गई हूँ बच्चों को लेकर के। हस्बैंड जी नहीं आए हैं क्योंकि वो संडे आज पूरा फुल डे एंजॉय कर रहे हैं, घर में आराम से सो रहे हैं। तो हमने कहा उनको सोने देते हैं और हम खुद ही चल के पूजा करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ में आ गई हूँ। बच्चों से तरीके से इच्छा नवमी का त्यौहार हमने मनाया, इस तरीके से सेलिब्रेशन किया। और देख सकते हैं बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। यहाँ 1-2 लेडीज़ अभी और भी आएंगी जो पीछे दूसरे वाले आंवले में बैठ के पूजा करेंगी। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे, तो बहुत कम ही लोग इस त्यौहार को करते हैं। और अब धीरे धीरे ना एक दूसरे को देख करके सब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। वैसे पहले तो पता नहीं था मुझे भी, लेकिन हाँ पता था मायके में बहुत ज़्यादा होता था और साथ ही ससुराल में भी होता था, लेकिन कोई ऐसा रहता नहीं था कि ससुराल में सब जाके एक जगह बैठ करके खाना है। बल्कि ननिहाल में बुंदेलखंड में ना ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। वहाँ तो एक पूरा कॉलेज है ना, उसी में जाकर गाइस आज है आंवला नवमी और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं पार्क में। देखिए आंवले का बड़ा सा पेड़ है, अभी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस यहीं पे हमने पूजा कर ली है, घी का दीपक जला दिया है, धूप बत्ती जला दी है, पानी में हल्दी में मिला करके जल चढ़ा दिया, सिंदूर चढ़ा दिया है और 7 बार कलावा लपेट दिया है। बस ऐसे ही आंवला के दिन पूजा करी जाती है। तो पूजा हमारी हो चुकी है। तो चलिए अभी थोड़ा सा कुछ खाना पीना चाहिए आंवले के नीचे बैठ करके। तो यहाँ पे हम खाना पीना तो हम कुछ नहीं लेके आए हैं, लेकिन हाँ कुछ मिठाई वगैरह लेके आए हैं, तो वही खा लेते हैं। लाई तो क्या लाई? बतासे, क्यों बतासा मिठाई नहीं? बतासा बहुत पहले बतासे लोग बहुत पसंद ही करते थे, अब के लोग हैं नहीं बतासे खाते हैं। मेरा तो फेवरेट है बतासा।
फेवरेट है, हर दिन तो पेड़ा चुरा के खा लेते हम्म। पूजा वगैरह हो चुकी है और अब हम आ गए हैं घर। और देखिए आज खाने में क्या बनाया हुआ है। तो आज बनाई हुआ है इडली सांभर और चटनी, और सुबह डोसे भी बनाए हुए थे। मैंने कहा डोसे अक्षत और आद्या को बहुत पसंद आते हैं और हस्बैंड जी को इडली पसंद आती है, तो इसलिए मैंने इडली बना ली है। चलिए फिर इस खाते पीते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है। मैं बस नहाने के बाद पूजा करने चली गई थी और खाना पीना बनाने के बाद। तो अब चलिए इडली बस बनाते हैं और गर्मा गर्म खाते हैं। वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय।